ये कश्मीर में पूरी भीड़ निकलती थी कि नहीं? जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब को मार देती थी। अब दिखती है भीड़ पत्थरबाजों की। कश्मीर में बंद हो गया कि नहीं? कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था। एवरीथिंग वाज मास्टरमाइंडेड। 23 मिनट हो गए, 23 मिनट हो गए। अब मैं आप लोग सब यहाँ बैठे हुए, मैं आपको बीजेपी का हकीकत चेहरा बताना चाहूंगा। 23 मिनट हो गए, जिसमें 15 मिनट सुधांशु जी ने भाषण दिया, चिल्ला किया। मुझे बताओ, इनकी बात में एक भी बार इन्होंने डेवलपमेंट, विकास की बात की, एम्प्लॉयमेंट, जॉब की बात की? एक भी मर्तबा बात नहीं की 23 मिनट में भी। ये असली चेहरा है बीजेपी का। बात है कि पत्थरबाजी, मुसलमान, हिंदू, इसके सिवाय सर टॉपिक ही पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है। अरे अभी तो सौगात ईडी आ रहा है, सुनिए। आज तक तो ये सौगात ईडी दे रहे थे, ईडी जा रही थी सबके, आप सौगात दे दिया। अरे सुधांशु भाई, 25 करोड़ की आबादी है, 32 लाख लोग को देके क्या करेंगे आप? बाकी के सब कहां जाएंगे? और आपको क्या लगता है मुसलमान आपके 32 लाख के लोग ये क्या भूखे है क्या? आपके मोहताज है क्या आपकी ईडी? अरे नहीं चाहिए हमको ऐसी ईडी। आपने हमको बहुत सौगातें दे चुकी, आपने हमको दिया गोदरा। अरे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी बड़ी सौगात आपने दी। जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इंतकाल फरमा गई, उसको आपने इंसाफ नहीं दिया, उसको इतनी बड़ी आपने सौगात दे दी। आज भी आप सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन के पहले एक ये सौगात का एक छिपछुरा छोड़ के ये करो, कोई मुसलमान नहीं लेने वाला। अगर देना है मुसलमानों को, हमारी वक्फ की जमीन के खिलाफ जो आपने बिल निकाला है, विड्रॉ करो। चलो मानेगा वारिस पठान, क्या आपके अंदर वाकई में 56 इंच का सीना है? मैं आके आपको सलाम ठोकूंगा मोदी जी। आप हटाओ वक्फ का बिल, आप इंसाफ करो मुसलमानों के साथ, इंसाफ करो उन लोगों के साथ जिनको आए दिन आप उठा के जेलों के अंदर बेकसूर लोगों को बंद करते हो। अगर आपको कुछ सौगाती देना है, रोको नफरती चिट्टू को जो हमारे भारत देश में हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करके देश का, राज्य का माहौल खराब करते हैं। तब हमको लगेगा कि आप इंसाफ कर रहे हो। ये रेवड़ी बांटने से क्या होने वाला है? मैं पढ़ना चाहता हूं। I just want to read out your own statement to you. You have talked about, I'm quoting you, today I met actor Akshay Khanna who portrayed the role of Aurangzeb in the movie Chhawa. Akshay is a wonderful person. If a Muslim actor had played the role of Aurangzeb, the situation might have been entirely different. What kind of comment is this? Yes, of course. Is this not polarizing? See, I met Akshay Khanna. We met. It was nice in talking. And we just spoke about certain topics. And I said, sir, आपने तो छावा फिल्म कर ली, आपको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो अक्षय खन्ना हो, विनोद खन्ना के बेटे हो। लेकिन यकीन मानो अक्षय, अगर आपकी जगह पर कोई और मुस्लिम ने ये रोल कर दिया होता, आपकी जगह कोई भी मुस्लिम एक्टर होता जिसने रोल किया होता, तो अब से क्या हो जाता उसके साथ। अरे आप तो उसको औरंगजेब समझिए, उसका मॉब लिंचिंग। ऐसे कैसे कह सकते हैं? शाहरुख खान है, आमिर खान है, क्या मॉब लिंचिंग याद आता है आपको? ट्रेन में आपको दाढ़ी टोपी वाला दिखा नहीं, मॉब लिंचिंग। रस्ते पे आपको दिखा मुसलमान, इसने कुछ भी बोला, मॉब लिंचिंग। गाय की तस्करी के नाम पे झूठी पे बुनियाद, मॉब लिंचिंग। अरे कहां तक देश को ले जाएंगे? हलाल हराम, औरंगजेब, इसी के ऊपर पूरे देश को आप खत्म कर दोगे। You have to be responsible in your commentary, sir. You have to be responsible in your commentary also, both you and your leader, because this is the kind of statement that can evoke some strong reactions. But you want to respond to that? अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं फिल्मों में एजेंडा क्या चलता था। ये कह रहे हैं चलो एट्रोसिटीज वाली फिल्म अलग, मैं मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं। फ्रॉम दी एज जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स टू प्रेजेंट जो फिल्में बनी है मोहब्बत की, उसमें क्या है? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही सब है ना। लैला मजनू। आई चैलेंज की एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीबी रही हो। दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 200 300 औरतें, और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत से एकदम। हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ, 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई है नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब के सिवा कुछ नहीं फैलाया। एक मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो, मगर सारा सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही है एजेंडा दिमाग में बनाया गया है। और आज भी ये 4 बीवी के साथ है, ये 4 बीवी के साथ है, और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम की प्रतीक की शेरो शायरी इनकी एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है। समझिए एजेंडा, समझिए एजेंडा आप अच्छी तरीके से। आप सुनिए, अब मैं बताता हूं कि किसी भी तरह देश में नफरत फैलाना है, पोलराइज करना है। अब जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, इन्होंने कहा डेवलपमेंट की खाली बात की और फिर धीरे से हट गए। अब मैं बताना चाहता हूं, एक दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 2% रहती थी, 1.8 और 2% इन द डिकेड ऑफ 80s। जो लोग यहां होंगे सबको पता होगा, उसका क्या कह के मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया कभी 2% से आगे तो ग्रो ही नहीं कर सकता। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10%, 12%, 15%, 16%। तो उसे कहा जाता था 2% तो हिंदू ग्रोथ रेट है।
आप सबने वो टर्म सुना होगा, इट इज 2% हिंदू ग्रोथ रेट और महंगाई की दर 10% रहती थी। और जब से हिंदुत्व वाले आए हैं, अब ग्रोथ रेट क्या है कि आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहती है, एक दौर था इनके दौर में, जब याद करिए वो पुरानी फिल्म का गाना है ना, फिल्मों की बात हुई है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, उससे पहले प्राण क्या कहता है, क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे कंट्री का, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता है। ये इंदिरा गांधी के जमाने की फिल्म है। और अब क्रिस्टीना जॉर्जिवा आईएमएफ की चीफ कहती है, इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, इट इज गोइंग टू बी 15%। इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन इन द ग्लोबल वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हैं अब यही होता है जब फैक्ट खराब आया तो आगे लेके जाना क्या पीछे ले जाना? मैं चाहता हूं कि इसको आगे ले जाना, आप पीछे लेके जाना चाहते हो 300 साल पुराने। आप या गाने गा रहे हो, गाने Okay, 10 seconds, Sudhanshu, conclude and then you can come in. और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 10 seconds. अरे बताइए इन्फ्लेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कुछ नहीं पता है। बताइए मेरे को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, बताइए मेरे को, 15 लाख आ गए अकाउंट में, आया कि नहीं आया? अरे कुछ नहीं आने वाला है, आप पूरा एक्सपोज कर दिया मैं आपको। तो अब आ गया हमारा एक ही पोलराइजेशन मुद्दा, मुसलमानों को गाली दो। अरे भाई डेवलपमेंट से भाग के बताओ मुझे डेवलपमेंट में क्या किया आपने? बुलेट ट्रेन आने वाली थी, किधर है बुलेट ट्रेन? कहाँ घूम रही है? मैं ढूंढ रहा हूँ दूरबीन लेके, कहाँ घूम रही है बुलेट ट्रेन? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, मैं रस्ते में पकड़ के पूछ रहा हूँ, बताओ तेरे को रोजगार मिला क्या? युवा बोलता नहीं मिला वारिस भाई। एक को पकड़ के पूछना, 15 लगाया तेरे अकाउंट में, बोलता नहीं मिला वारिस भाई। ये जुमला है शुभ भाई, जुमले के सिवा आपके पास देने के लिए कुछ है तो बोलो, पब्लिक को दे दो ना। अभी आप सौगातें ईदी बांट रहे हो, वे सौगातें जुमले बांट के 10 साल आपने देश को बेवकूफ बना दिया। पहली बार ईद आई क्या? 10 साल से आप सत्ता में हो, 20 ईद आके चले गई। 19 ईद में आपने सिर्फ नफरत बांटा, ईडी बांटा, ये ईद में आप सबको किट बांट रहे हो। क्यों बिहार हार रहे हो? बिहार गया, खसक गया, पायदन मैं गया। बोल सकता हूं, We're drawing to the end of the debate. Varis Pathan, we're drawing to the end of the debate. अब मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैंने शांति से सुना है वैसे आप सुनेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। अब मैं बोलता हूं, इन्होंने कहा 20 साल, हैदराबाद में आज तक एक दिन के लिए हमारी हुकूमत नहीं रही है। सिर्फ हैदराबाद से वो बातें क्यों आती हैं कि मुस्लिम बच्चियां 8-8, 9-9, 10-10 साल की बेच दी जाती हैं, मिडिल ईस्ट में लोग चले जाते हैं, आप ही लोगों की हुकूमत है वहां। क्यों इतनी गरीबों गुर्बत है? हैदराबाद के तो निजाम थे, निजामुल मुल्क थे, हुक्मराने वक्त थे, पैसा बह रहा था, क्यों इस मुकाम तक पहुंच गए? एक दिन बीजेपी की सरकार नहीं रही है। और डेवलपमेंट और उसकी बात करो तो मैं बताना चाहता हूं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी इन द वर्ल्ड। फिर बीच में बोलने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, बोलने लगे, फर्स्ट नंबर झूठ में। ये भी आप रिकॉर्ड बता दो बीजेपी का रिकॉर्ड पता तो सबसे अव्वल नंबर नफरत फैलाने में अगर विश्व में कोई है तो ये बीजेपी वाले हैं। फर्स्ट नंबर अगर कोई सबसे बड़ा झूठ फैलाने में विश्व में कोई है तो बीजेपी वाले हैं। फर्स्ट नंबर अगर सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी देने में कोई पूरी दुनिया में तो बीजेपी वाले, इनके पास जुमले के सिवा नहीं है। देश को पूरी कृपया मुझे बोलने दीजिए, तरीका वारिस भाई ठीक नहीं है, आप लगातार बोल रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट, नफरत क्या है? इरेडिकेशन और सनातन धर्म नफरत नहीं है, हिंदू धर्म में चाहिए, नफरत नहीं है। हिंदू धर्म वायरस है, बैक्टीरिया है, नफरत नहीं है। और ये झूठ नहीं तो क्या है? देश का प्रधानमंत्री IAS ऑफिसर फिर भी हिंदू खतरे में कैसा? You got a chance to हम लोग हमारे मुसलमान वाले टोपी वाले खतरे में है भाई। Okay, आपने वारिस पठान, let's not do this. We have to wrap the debate now. We have to wrap the debate. We have very limited time. 30 seconds, Sudhanshu, closing comments. व्यूअर्स देख रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे कौन फैक्ट पे है, कौन हड़बड़ाहट बौखलाहट किसी आर्ट में जारयत कर रहा है। सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी में ओके दिखाई पड़ रहा है। अब मैं कहना चाहता हूं, नफरत ये नहीं है कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम जीते तो कहा गया बीजेपी सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। आज अखिलेश यादव जी का बयान है, साहब गौशाला में से दुर्गंध आती है और हलाल होते हुए बकरों में से सुगंध आती है। मैं बताना चाहता हूं, जो कहते हैं गोमूत्र वाले राज्य में जीत सकते हैं तो वारिस भाई कान खोल के सुनिए। वारिस पठान, one second, let me come in here. No, this is not correct.
कहीं पर यम्मी कहीं पर मम्मी, ऐसा चलता है क्या? Gentlemen, we अब have सुनिए, run out of time. मैं कहना We have चाहता run out हूं, of time. सुनिए एक लाइन 10 seconds. और कान खोल के 10 सुनिए। seconds. गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में एंड पेटेंट नंबर इज 6410059। कान खोलो अपने, कान में गोमूत्र लगाओ, समझ में All आएगा। right, all right. On that देश को note, लेके चले जाएंगे। on that note, gentlemen, we have to wrap the देश को डुबा discussion. The देंगे next और कुछ session नहीं has to करने begin. वाले Waris Pathan, Sudhanshu Trivedi, thank you so much for joining us. And if anyone wanted the answer of why is politics in India polarized, you have a live demonstration in front of you today. Thanks so much for joining us.